देखिए, अब नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ इसको। इसके पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन दिया था, उसके बाद कंपैरेटिव नरेशन एसर्टिव सेंटेंस दिया, कंपैरेटिव नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपैरेटिव नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस देने जा रहा हूँ। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कि आज्ञा सूचक या आदेशात्मक, आज्ञा सूचक आदेशात्मक। तो मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि आज्ञा जो है ऑर्डर 3-4 तरह के होते हैं। एक सिंपल ऑर्डर होता है, आराम से बोलना किसी को, भाई ये काम कर दो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, सिंपल ऑर्डर हो गया। एक इम्फैटिक ऑर्डर होता है जिसको बलदायक आदेश कहते हैं, जो गुस्से में प्रेस देकर जो ऑर्डर दिया जाए, अभी इस काम को करना है, डू इट एट वंस, एक वो भी ऑर्डर हो गया। एक होता है डू नॉट, जिस सेंटेंस में लगा हो, मतलब मना करना, कहते किसी को डू नॉट टेल ए लाई, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो भाई, झूठ मत बोलो। और उसके बाद एक प्लीज़ और काइंडली कंडीशन में आता है किसी से रिक्वेस्ट करना, और एक होता है एडवाइस, सलाह देना। और इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि सर हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? अब असर्टिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। इम्परेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसमें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बट इन इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, माइंड इट। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आते हैं। तो जब आप देखिए कि उसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू है, ऑर्डर या प्लीज़ या रिक्वेस्ट, काइंडली या डू नॉट कंडीशन में है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस जितना टफ होता है, उतना ही इजी, उतना ही आसान इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन वाले कम वर्ड आते हैं, जिसका चार्ट मैं दे रखा हूँ वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन में, वीडियो 64 में दे रखा हूँ मैं। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स है। ये इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत कम आते हैं। अगर आ गए तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रखा हूँ, अगर आ गए तो आपको SON फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी 123 के रूल्स के आधार पर आपको उसको चेंज करना है। जैसे कि आपने असर्टिव चेंज किया, जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव चेंज किया, उसी तरह से इसमें भी चेंजेशन है। लेकिन अब बात आती है, कौन सी बात आती है भाई? ये आती है कि आपने असर्टिव सेंटेंस में सेट टू की जगह टोल्ड लिखा, और इंट्रोगेटिव में सेट या सेट टू की जगह आस्क्ड लिखा आपने, या लिखा जाता है नरेशन के रूल्स में। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड का हम यूज करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट कनेक्टर्स का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है रिपोर्टेड स्पीच, तो उस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्टिंग है, तो उसमें हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर WH वर्ड ही लिखते हैं, बट इन इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या करते हैं, तो देखिए बोर्ड पर है, और मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल पर जाऊँगा। तो
अगर ऑर्डर की बात हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर की बात होती है, चाहे वो सिंपल ऑर्डर हो या एम्फैटिक ऑर्डर हो, आपको ऑर्डर्ड लिखना है। किसके स्थान पर लिखना है? सेड सेड टू के स्थान पर। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जहाँ दैट लिखते हैं वहाँ पर क्या लिखना है? आपको टू कनेक्टर्स देना है, टू। बाकी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो चेंज करना है 123 के आधार पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बेस पर। अगर नहीं है तो नहीं चेंज करना है। बाकी का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो अदर वर्ड्स है सबको एज इट इज़ लिख देना है। आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अगर आपको प्लीज़ काइंडली लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन, काइंडली हेल्प मी, अगर ऐसा लगा है तो आपको क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड। सेड सेड टू की जगह आपको क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लिख देना है और प्लीज़ काइंडली को गॉन कर देना है, क्योंकि प्लीज़ काइंडली का सेंस मतलब रिक्वेस्टेड में आ चुका है। इसलिए प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्टेड को एक सेंटेंस में रिपीट नहीं करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ काइंडली गॉन हो जाएंगे और उनके स्थान पर सेड सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लग जाएगा। अगर सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू है, किससे शुरू है? डू नॉट से शुरू है, तो उसमें दो बातें आती है कि डू नॉट का मतलब मना करना, तो आपको क्या करना है? सेड सेड टू की जगह पर फॉरबिड लगा देना है। तो फॉरबिड अगर आप लगाते हैं तो फॉरबिड में ही नेगेटिव का सेंस है, इसलिए नॉट का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। फॉरवर्ड लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लिख देंगे और डू नॉट गॉन हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट का मीनिंग फॉरवर्ड में आ चुका है। तो डू नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, जो ही मैं एग्जाम्पल में सब क्लियर करूँगा। और अगर आप फॉरवर्ड पे नहीं बनाना चाहते, ऑर्डर पे बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ऑर्डर ही ना है। डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, वो भी तो आपको ऑर्डर ही हुआ। तो ऑर्डर पे लेना चाहते हैं तो ऑर्डर्ड लिखकर इन्वर्टेड कॉमा जहाँ स्टार्ट है वहाँ पर नॉट टू लगाना होगा, क्योंकि इसमें हमको ऑर्डर में नेगेटिव का सेंस नहीं है, नेगेटिव का सेंस देना होगा। तो ऑर्डर्ड नॉट टू, जो ऑब्जेक्ट होगा बीच में लगा देंगे और करेक्ट करेंगे बोर्ड पे। एडवाइस होगा तो एडवाइस टू, एक ये हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इसमें लेट वाला भी आता है। ही सेड टू मी लेट अस डांस, लेट का भी आता है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सनल प्रोनाउन आई, माई, मी और अस में से आ जाता है तो आपको एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूल्स के हिसाब से जो आपने पहले चेंज किया है असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वैसे आपको चेंज करना है। ये आपको स्ट्रक्चर रूल्स हो गया। और चलो प्लीज़ कम ऑन द बोर्ड एंड listen carefully. Now I am going to teach example. Example number 1. He said to me, open the door. ओपन द डोर मतलब क्या? दरवाज़ा खोल दो भाई। ऑर्डर ही है, सिंपल ऑर्डर है, दरवाज़ा खोल देना भाई। तो ऑर्डर है, तो सेड सेड टू की जगह पर तो ही ऑर्डर्ड मी, और मैंने क्या कहा कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू। और यहाँ देखिए कोई आई, माई, मी, वी और अस में से कुछ नहीं है। ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, द डोर आपको ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड और अदर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड नहीं है। इसलिए आप इसको जैसे को तैसे उतार देंगे, कोई चेंजेस नहीं, कोई किसी तरह की इसमें समस्या या प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको चेंज हुआ? आपको चेंज हुआ कि सेड टू की जगह आपने ऑर्डर लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपने टू लगा दिया। बाकी जो है जैसे को तैसे है। लेकिन एक मैं आपको अब मैं पर्सनल प्रोनाउन वाला भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि उससे भी आप क्लियर हो जाए। क्या है इसका? ही सेड टू मी bring a cup of
टी फॉर मी, ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय लाना भाई। तो भी तो ऑर्डर ही है, लेकिन सिंपल ऑर्डर है। तो ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्ट कमा यहाँ पर टू के बाद सब कुछ जैसे है वैसे उतार लिख दीजिए। ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी। देखिए एक आ गया पर्सनल प्रोनाउन, एक यहाँ मी आ गया है पर्सनल प्रोनाउन। तो मी कौन पर्सन है? तो मी है आपको फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ही है। सब्जेक्ट क्या है? ही है। लेकिन मी क्या है? आपको ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, जो सारे चार्ट मैं पिछले वीडियोज में दे रखा हूँ। और ये सब चार्ट देखना है तो मेरे पिछले वीडियोज को आपको देखना पड़ेगा तभी, क्योंकि बार बार वर्ड इस पर लिखेंगे तो फिर समय जाता है। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपको? ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इसमें कहाँ कुछ चेंज हुआ? सर टू की जगह आपने ऑर्डर लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने टू लगा दिया और जैसे को तैसे वर्ड को लिख दिए। और जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसको पर्सनल प्रोनाउन उस रूल्स के हिसाब से चेंज कर दिए। कहाँ दिक्कत है बोलिए? ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं इसको रिपीट करूँगा, फिर टीच करूँगा। देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। अब आइए डू नॉट वाला देख लीजिए। द टीचर सेड टू द क्लास या टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा? क्या कहा टीचर ने? डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। है क्लास में शोर मत करो भाई। तो देखिए यहाँ डू नॉट लगा है। डू नॉट का दो रूल्स लिखा हूँ, एक फॉरवर्ड में और एक ऑर्डर्ड में। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब डू नॉट गॉन हो जाएगा और जब फॉरवर्ड है तो सिर्फ टू लगाएंगे, टू, और डू नॉट को हटा दीजिए। क्या बचा? मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास। अगर फॉरवर्ड लग गया तो सिर्फ आपको टू लगेगा, बाकी को जैसे को तैसे लिख देंगे। अगर इसको ऑर्डर पे आपको ले जाना है तो देखिए ऑर्डर का बना देते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। तो जब ऑर्डर लग रहा है तो क्या लगाना है आपको? नॉट टू। नॉट टू की जगह डू नॉट हट जाएगा, क्या बचेगा? मेक ए नॉइज इन द क्लास। टू नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। मैं फॉरवर्ड पे भी आपको बना दिया और ऑर्डर भी बना दिया। अब एक प्लीज काइंडली का देख लीजिए।